हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लगना है वो है एरिया हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल का एरिया जब हमें फाइंड करना है, आपने 9th में किया है या पहले क्लास में किया है, वो बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। जब हमारे पास एक ट्राइंगल होता है और उसमें मीडियन होता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा बेस होता है और इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री ड्रा करता है और इस पॉइंट BC लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स 90 डिग्री एक एंगल होता है, दैट इज ऑल्टीट्यूड, दैट इज परपेंडिकुलर। इसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है इट इज हाफ ऑफ x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, और आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करने का कैसे, जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, पहले में आएगा x1, फिर x2, फिर x3। अब जब y1 की बारी है, जब हम x1 के साथ लगाएंगे, x1 के साथ कौन कौन सा, उसके बाद कौन सा टर्म बचा, 2 और 3, लिखा y2 माइनस y3। फिर जब x2 की बारी आई, x2 के बाद वाला टर्म क्या है, 3, तो y3 फिर जाएगा वापस y1 पे। ठीक है, फिर जब x3 की बारी आएगी, वहाँ पे क्या बचेगा, y1 और y2, क्योंकि x3 की बारी के बाद फिर वापस यहाँ से हमने स्टार्ट कर, ये नहीं कि यहाँ से जाए, नहीं, बैक टू 1। ठीक है, तो इसलिए y1 माइनस y2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। लिखेंगे लेट ए, जो वर्टिसेस पहला है इट इज 2, 3, B -1, 0 एंड C 2, -4 are the vertices of a triangle। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस A1, ये जो A के वर्टिसेस है 2 और 3, ये हमारा हुआ x1 y1, लिखेंगे इधर। A के जो वर्टिसेस 2, 3, इसमें x1 आएगा 2 और y1 हमारा है 3। उसके बाद B के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद C के जो है इट इज 2 -4, x3 इज इक्वल टू 2 एंड y3 इज इक्वल टू -4। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं, सब्स्टिट्यूट करने हैं। इट इज़ इक्वल टू के जगह ही इट इज़ 1/2 x1 क्या है हमारा 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 इज़ 0 एंड y3 इज़ -4, y2 की जगह 0 लिखेंगे, y3 हमारा -4 है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज़ +4। x2 हमारा -1 है, तो माइनस इंटू प्लस इज़ -1 इंटू y3 हमारा -4 और y1 हमारा 3 -3 प्लस x3 हमारा 2 इंटू y1 हमारा 3 और y2 हमारा 0। इट इज़ 1/2 इंटू 2 इंटू 4 -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि 4 + 0 इज़ 0, -4 -3 ऐड करेंगे 7 आएगा, माइनस का साइन रहेगा, 3 - 0 इज़ 3। इट इज़ 1/2 इंटू 4 2s are 6, -1 मल्टीप्लाई बाई -7 इट इज़ +7, 7 1s are 7 प्लस 3 2s are 6। इन सभी को ऐड करेंगे, ये आएगा 21/2, इट इज़ 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो लिखोगे therefore कामा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें फाइंड करना था, इट इज़ 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। बी पार्ट इसका सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट इट इज़ -5, -1, 3, -5, 5, 2। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू, आप पूरा वैसे भी लिख सकते हैं, एक लेके बी लेके सी लेके आप ऐसे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। करिए वैल्यू अपनी अपनी जगह सब्स्टिट्यूट। इट इज़ x1 इज़ -5, y2 इज़ -5, y3 इज़ -2 प्लस x2 इज़ 3 इंटू y3 इज़ 2, y1 इज़ -1, लेकिन फार्मूला भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज़ +1 प्लस x3 इज़ 3 इंटू y1 हमारा -1 है और y2 -5 है तो माइनस इंटू माइनस इज़ +5। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू -5 इंटू -5 और -2 इट इज़ -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हमारा x3 जो है वो 5 है, 3 नहीं है, इट इज़ 5 इंटू 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 4। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 7 5s are 35 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 3s are 9 प्लस 5 4s are 20। इट इज 1/2 इंटू 64, it is 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें क्या फाइंड करना था, देयरफॉर कामा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करना है। कब वैल्यू ऑफ के हमारा निकलेगा? जब हम बताएंगे कि ये पॉइंट्स जो है, जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो जो हमारा निकलेगा उस टाइम हम बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। मीन्स कोलिनियर मीन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल तब कोलिनियर होगा जब उसका वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो निकालेंगे क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे आपको खुद समझ आएगा। वर्टिसेस जो दी हुई है, इट इज ए 7, -2, बी 5, 1 और सी 3, के। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर फॉर्मूला है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला रहा। ये जो हमारा है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। करिए वैल्यू पुट। इट इज़ 1/2 इंटू x1 हमारा 7 है, y2 हमारा 1 है, माइनस के प्लस x2 वो हमारा 5 आएगा, y3 हमारा के आएगा, माइनस y1 हमारा 2 है लेकिन उसके साथ माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2। उसके बाद प्लस x3 हमारा क्या है? 3 के इक्वलेंट है, y1 हमारा -2 है और माइनस y2 जो है वो 1 है और ब्रैकेट क्लोज। इट इज़ 1/2 इंटू 7 1s are 7 माइनस 7 इंटू के इज 7k प्लस 5 इंटू के इज 5k प्लस 5 2s are 10 प्लस 3 इंटू -2 एंड -1 इज -3। इट इज 1/2 इंटू ये यहाँ पे 7 प्लस में है, ये 10 भी प्लस है, 10 प्लस 7 इज 17। 7k में से 5k निकालेंगे, इट इज़ 2k। 3 इंटू 3 इज़ 9 लेकिन माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। इट इज़ 1/2 इंटू 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 माइनस 2k। If area of triangle is 0, जब area of triangle 0 होगा, then points of triangle are collinear। अगर area of triangle 0 के बराबर होगा तब क्या पॉइंट्स होंगे ट्रायंगल के? वो कोलिनियर होंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर है? 0 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 8 माइनस 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट इज 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2k और 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 माइनस 2k इज इक्वल टू -8, माइनस एंड माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 8/2, k इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर जो हमें फाइंड करना था। इसी के साथ सेकंड पार्ट इज a 8, 1, b k, -4, c 2, -5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर से फॉर्मूला लिखना है सारा,
तो उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे. इट इज़ x1 इंटू y2 माइनस y3, लेकिन y3 क्या है, माइनस अपना है तो वो बनेगा +5. ठीक है, प्लस x2 इट इज़ k इंटू y3 माइनस 5 माइनस y1 प्लस x3 इज़ 2 इंटू y1 माइनस y2 माइनस है ऑलरेडी तो वो +4 बनेगा. इट इज़ हाफ ऑफ 8 इंटू 5 में से 4 गया 1 प्लस k इंटू 5 माइनस है, -1 है, इट इज़ -6 प्लस 2 इंटू 5. इट इज़ हाफ ऑफ 8 minus 6k plus 5 2s are 10. It is half of 10 plus 8 is 18 minus 6k. हम इस 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 18 भी है, 2 के टेबल में 6 भी है. इट इज़ 9 minus 6k. अब हमें क्या लिखना है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ़ एरिया of triangle is 0, then points of a triangle are collinear. इसका मतलब 0 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6k को इस साइड शिफ्ट करेंगे वो बनेगा 0 प्लस 6k इज़ इक्वल टू 9. यहाँ पे हमने लिखा 2 9s are 18 एंड 2 3s are 6. 6 को तो हमने काटा ही नहीं, 6 को ऐसे ही रखा. इट इज़ 3k, ये आएगा 3k इज़ इक्वल टू 9, k इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 3, k इज़ इक्वल टू 3. आंसर. मैं सोच रही यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रहा है, 6 कहाँ से आया. हमने 6 को डायरेक्ट लिखा क्योंकि 2 दोनों के साथ डिवाइड है तो 2 9s are 18, 2 3s are 6. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3. Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. मोरे हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और जब हम इस ट्रायंगल के साइड्स के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे, जो मिड पॉइंट्स है इन साइड्स के, जब हम उनको ज्वाइन कराएंगे तो और एक ट्रायंगल बनेगा. जब हमारा एक ट्रायंगल नया बनेगा सबसे पहले हमने उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. जब हमारा एरिया निकल जाएगा तो हमने जो गिवन ट्रायंगल है उसका भी एरिया फाइंड करना है. जब दोनों का एरिया निकल जाएगा फिर हमने उसका रेशो फाइंड करना है. सबसे पहले हम ड्रा करेंगे ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दी हुई है. ये हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे. ये हमारा ए, बी और सी. ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो है 0, -1. बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 1 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 0, 3. उसके बाद जो इनका मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कराएंगे. ये ए बी का मिड पॉइंट, ये ए सी का मिड पॉइंट और ये बी सी का मिड पॉइंट, इनको हम ज्वाइन कराएंगे.
और यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, ये पॉइंट D, ये E और ये F। सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। चलो सॉल्यूशन में लिखते हैं। लेट द vertices of a triangle ABC। A किसके बराबर है 0, -1। B किसके बराबर है 2, 1 और C बराबर है 0, 3। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, DEF, D, E, F क्या है ये, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, किसके साइड के हैं, AB, BC एंड AC। जब ये मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इट इज 0 प्लस 2 अपॉन 2 -1 प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा आएगा 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, -1 और +1 कैंसिल हुआ, इट इज़ 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D है वो है 1, 0। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ E इज इक्वल टू, अब E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वो आएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2 -1 प्लस 3 अपॉन 2। इट इज़ 0 अपॉन 2 इज़ 0, 3 में से 1 गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ अगेन 1। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ F इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लिखेंगे 2 प्लस 0 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2। ये आएगा 2 अपॉन 2, क्योंकि 2 प्लस 0 इज़ 2 एंड 2 बाई 2 इज़ 1, 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। अब हमें D के भी कोऑर्डिनेट्स मिले, E के भी और F के भी, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF, D की वैल्यू क्या है 1, 0, E की वैल्यू क्या है 0, 1 और F की वैल्यू है 1, 2। तो निकालेंगे, क्या हमने निकालना है, एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला x1 y1, x2 y2, x3 y3 और वैल्यूज पुट करेंगे। इट इज़ 1/2, x1 हमारा कितना है, इट इज़ 1, y2 कितना है 1, माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 0, प्लस
x3 कितना है 1, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 1। ये हमारा आएगा 1/2। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा -1। -1 इंटू 1 इज -1। 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। 0 माइनस 1 इज -1, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -1। ये हमारा आएगा -1 और -1 हुआ -2/2, इट इज -1। ये हमारा निकला एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये DEF अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, जिसमें A की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर से यही फॉर्मूला। ठीक है, A के वर्टिसेस हमें पता है इट इज 0, -1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A के वर्टिसेस क्या है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी A के वर्टिसेस इट इज 0, -1। B के वर्टिसेस है 2, 1 और C के वर्टिसेस है 0, 3। और ये हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सबसे पहले x1 इट इज 0 इंटू 1 - 3 प्लस 2 इंटू 3 + 1 प्लस 0 इंटू -1 -1। ठीक है, देखिए 0 ये x1 आया, फिर आएगा y2 एंड y3, लिखा y2 एंड y3। माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा इधर भी। फिर है x2 y2 की टर्न, फिर है y3 माइनस y1। वहाँ पे माइनस फॉर्मूला में अपने और यहाँ भी -1 है, इसलिए +1 बन गया। फिर है x3 0, x3 के बाद आएगा x1 माइनस y1। ये -1 अपना और 1 के साथ फॉर्मूला वाला -1। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 0 के साथ मल्टीप्लाई, वो 0 ही बनेगा। यहाँ पे आएगा 3 + 1 4 4 2 = 8। ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई है, ये भी 0 ही रहेगा। ये आएगा हमारा 4। और जब हम एरिया फाइंड करते हैं, यूनिट नहीं दिया हो तब हम साथ लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, रेशो फाइंड करना था। लिखेंगे रेशो कैसे आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारा कितना निकला है। और एक चीज़ आपने याद रखना है, जैसे हमारा यहाँ पे -1 आया ना, एरिया कभी भी माइनस में नहीं निकलता है, इसलिए हम माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं और 1 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इसका। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आएगा 1/4, तो रेशो आएगा 1:4 आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3, -2 and 2, 3। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, C के भी और D के भी। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम ज्वाइन कराएंगे AC को। ये हमारा ट्रायंगल 1 बनेगा और ये ट्रायंगल 2 बनेगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दूसरे एरिया का ये एरिया फाइंड करेंगे, तो एंड में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा निकल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट
वर्टिसेस ऑफ किसके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए किसके बराबर है, -4 कामा -2, बी इज इक्वलन टू -3 कामा -5, सी इज इक्वलन टू 2 कामा 3 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस दिए है इट इज 3 कामा -2, कोऑर्डिनेट्स 3 कामा -2। चारों के वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस है ए बी सी डी और हर एक के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कराया, ज्वाइन ए सी टू फॉर्म ट्राइंगल, कौन कौन सा, ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। एक हमें ये वाला ट्राइंगल मिला और एक ये वाला ट्राइंगल मिला। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा, जब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेगा, दोनों के सम के इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 कामा -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है -3 कामा -5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 3 कामा -2। ये हमने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वैल्यूज पुट करेंगे, इट इज हाफ ऑफ x1 इज -4, y2 इज -5 और अपना -y3, लेकिन यहाँ भी माइनस है वो बनेगा +2। फिर x2 की बारी, इट इज़ -3 लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज -3 इंटू y3 इज -2, y1 इज माइनस, माइनस एंड माइनस इज +2। ठीक है, उसके बाद आएगा x3 की बारी, इट इज़ +3 इंटू y1 हमारा -2 है और y2 माइनस में है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ये हमारा आएगा हाफ ऑफ -4 इंटू -3। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े का माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 में से 2 गए 3। ये हमारा आएगा 1/2 ऑफ 4 इंटू 3 इज 12, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये 0 बनेगा और 3 3s आर 9। इट इज 12 प्लस 9, इट इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने किसका एरिया निकाला, ट्राइंगल ए बी सी का, जो हमने 2 से रिप्रेजेंट किया था। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी, ए किसके बराबर है -4 कामा -2, डी किसके बराबर है 2 कामा 3 और सी हमारा है 3 कामा -2 के बराबर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम यही रहेगा तो वैल्यूज हम पुट करेंगे, इट इज़ हाफ ऑफ
x1 minus 4 into 3 minus into minus is plus 2. अब आएगा x2 की बारी, x2 plus 2 into y3 it is minus 2 और y1 यहाँ पे माइनस और फार्मूला में अपना माइनस है वो बनेगा प्लस 2 और उसके बाद x3 की बारी इट इज़ 3 इंटू y1 माइनस y2 ये आएगा हाफ हाफ minus 4 into 3 plus 2 is 5 plus 2 into 2 and 2 cancel it is 0 plus 3 into minus 5. ठीक है, ये हमारा आएगा 1/2 ऑफ 5 4 minus 20 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5 3 आर 15. ये हमारा आएगा हाफ ऑफ माइनस 35. इट इज 35 upon 2 स्क्वायर यूनिट्स. नेगेटिव नेगलेक्ट करना, एरिया नेगेटिव में नहीं आता है. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर निकला? 35/2 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 21/2 स्क्वायर यूनिट्स. ये हमारा आएगा 35 and 21 इट इज़ 56/2 स्क्वायर यूनिट्स और ये हमारा आएगा 20, जब इसको डिवाइड करेंगे 28 स्क्वायर यूनिट्स. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. हेलो, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, -2. ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, ये मीडियन हमने ड्रा किया है जो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. वर्टिसेस दे हुए है A 4, -6, B दिया हुआ है 3, -2 और C दिया है 5, 2. अब हमने क्या फाइंड करना है? ये जो हमारा मीडियन है ये पॉइंट D पे BC लाइन को कट कर रहा है. सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. जब हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे तब हम एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल निकालेंगे और वो फाइंड करेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं. यहाँ पे लिखेंगे द जो दिया हुआ है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. A कितना दिया हुआ है? 4, -6. B कितना दिया हुआ है? 3, -2 और C दिया हुआ है 5, 2. अब ये क्या है? D लिखेंगे. D क्या है? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एज. क्यों है ये D BC का मिड पॉइंट? क्योंकि AD हमारा मीडियन था. एज AD इज मीडियन. तो जब मिड पॉइंट D है तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2
2। ये हमारा डी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। 5 + 3 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 4, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4 एंड ये आएगा 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकल गए। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी ए किसके बराबर है 4, -6, बी किसके बराबर है 3, -2 और डी किसके बराबर है 4, 0। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखिए अपना अपना वैल्यू अपनी अपनी जगह। इट इज़ 4 इंटू -2 -0 का प्लस x2 इज़ 3 इंटू y3 हमारा 0 है और y1 -6 है, यहाँ पे भी माइनस है, वो बनेगा +6 प्लस x3 हमारा 4 है, y1 -6 है और y2 जो है वो -2 है, माइनस इंटू माइनस इज +2। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 2 ही रहेगा और 4 2s are 8 वो आएगा -8 प्लस 0 + 6 is 6, 6 3s are 18 प्लस अभी वेट करते हैं यहाँ पे -6 में से 2 निकालेंगे वो आएगा -4, -4 इंटू 4 इज -16। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 16, पहले माइनस वाली टर्म उसको ऐड करेंगे वो आएगा 24, लेकिन माइनस में -24 प्लस 18 ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 18 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज़ -6। ये हमारा आएगा -3 स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा एरिया नेगेटिव में नहीं होता है, आप लिख सकते हो एरिया कैन नॉट बी इन नेगेटिव सो वी नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन। तो इट इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे ट्राइंगल का एरिया। इन ट्राइंगल ए सी डी कामा ए कितना है, ए इज़ 4 -6, सी कितना है 5 2 और डी हमारा है 4 0। निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर से सेम ही फॉर्मूला चलेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इट इज़ 4 इंटू 2 -0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 -2। ये हमारा आएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -8। ये आएगा 1/2 इंटू 4 2s are 6 प्लस 5 6 are 30 माइनस 8 4s are 32। इट इज़ हाफ ऑफ
30 + 6 इज़ 36 माइनस 32, ये आएगा 6/2, इट इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो हमें फाइंड करना था कि AD मीडियन है, क्या ये 2 इक्वल ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं। यहाँ पे भी हमारा एरिया 3 स्क्वायर यूनिट निकला और यहाँ पे भी 3 स्क्वायर यूनिट निकला। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई।